Assalamu alaikum, dear friends. Hope you all are good. Our today's topic is commission to a partner. Topic commission to a partner. Commission to a partner ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक एक है, सब टॉपिक एक रहता है। ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं समझाता हूँ पहले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले sometimes for rendering extra time or for doing some extra work. Partners may be allowed to receive remuneration in the shape of commission. अब क्या है यहाँ पे हम समझते हैं समटाइम्स कभी कभार फॉर रेंडरिंग एक्स्ट्रा टाइम, जब एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा मीन्स कि पार्टनर के थ्रू से एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, और फॉर डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क, यहाँ कभी कभार काम ज़्यादा हो जाता है। पार्टनर्स में बी अलाउड, उस वक्त पार्टनर को अलाउ किया जाता है टू रिसीव रिम्यूनरेशन, उसको एक रिम्यूनरेशन के तौर पर दिया जाता है इन शेप ऑफ कमीशन। रिम्यूनरेशन हम सैलरी को भी कहते हैं इन शेप ऑफ, बट जो पैसे उसको हम प्रोवाइड करते हैं इन शेप ऑफ कमीशन हम उसको देते हैं। अब क्या होता है, कमीशन टू ए पार्टनर इज अलाउड। अब यहाँ पे देखना ये कब दिया जाता है, यहाँ पे मैं लिखाता हूँ कमीशन टू ए पार्टनर is allowed if the partnership deed provides for it मीन्स कि ये जो कमीशन के तौर पर जो रिम्यूनरेशन हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं ये कब दिया जाता है, कमीशन टू ए पार्टनर इज अलाउड, कमीशन पार्टनर को अलाउ किया जाता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इट, अगर हमें पार्टनरशिप डीड कहेंगे, अदरवाइज हम पार्टनर को कमीशन कभी नहीं देते हैं। अब क्या है, कमीशन जो दिया जाता है ये परसेंटेज बेस पे दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिखा तो कमीशन में बी अलाउड commission may be allowed as some percentage of net profit before charging that commission. Or he means partner, he may be allowed to receive commission on the profits after charging such commission. अब क्या होता है, ये जो कमीशन पार्टनर को दिया जाता है जो परसेंटेज बेस पे दिया जाता है, अब कब दिया जाता है,
ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दैट कमीशन, ये दिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दैट कमीशन। और ही में अलाव, या उसको जो पार्टनर को दिया जाता है टू रिसीव कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे दो चीजें, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब दिया जाता है तो उस वक्त क्या, इन सच केसेस कमीशन में बी वर्कड आउट एज अंडर। तो इस तरह हमें क्या करना है, जो कमीशन हमें निकालना है उसका हमें एक तरीका अपनाना है। यहाँ पे हमें समझाता हूँ पहले दोबारा। सम टाइम्स फॉर रेंडरिंग एक्स्ट्रा टाइम, कभी कभार ज़्यादा टाइम देने की वजह से, और फॉर डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क, या कभी कभार काम ज़्यादा हो जाता है किसके थ्रू, पार्टनर के थ्रू। पार्टनर्स में भी अलाउड टू रिसीव रिम्यूनरेशन, उस वक्त पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाता है, वन टाइप ऑफ सैलरी, और पैसे दिए जाते हैं, मनी प्रोवाइड किया जाता है इन शेप ऑफ कमीशन, जिसको हम कमीशन कहते हैं। अब जो कमीशन है, ये कमीशन कब दिया जाता है, कमीशन टू बी अलाउड, कमीशन टू ए पार्टनर इज अलाउड इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इट। कमीशन तब दिया जाता है जब पार्टनरशिप अलाउ करेगी, अदरवाइज कमीशन पे नहीं किया जाता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट रहता है बिटवीन द पार्टनर और अमंग द पार्टनर्स। उसमें अगर लिखा होगा कि कमीशन पार्टनर को प्रोवाइड करना तो हम करेंगे, अदरवाइज हम कभी कभार भी कमीशन पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे। कमीशन में भी अलाउड एज सम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अब जो कमीशन दिया जाता है ये सम परसेंटेज पे दिया जाता है, ये कुछ परसेंट दिया जाता है, बट किस तरह दिया जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दैट कमीशन। एक एक जगह पे दिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, और दूसरी जगह क्या दिया, ही मे बी अलाउड टू रिसीव, जो पार्टनर रहता है उसको कमीशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कमीशन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब दो तरीके यहाँ पे आ गए, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। और बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग जब यहाँ पे आएगा तो हमें उस वक्त कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो बिफोर चार्जिंग है और आफ्टर चार्जिंग है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वर्कआउट करना है कि हमें कमीशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो हमारे पास है बिफोर चार्जिंग, इसको मैं केस फर्स्ट समझता हूँ। तो इसमें क्या करना है, कमीशन एज परसेंटेज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखो, कमीशन एज परसेंटेज, कमीशन परसेंटेज पे तौर पे दिया जाता है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो उस वक्त अपने पास एक फार्मूला आ जाएगा, उसको हमें, जिसकी वजह से हमें कमीशन निकल जाएगा, मीन्स कि बिफोर चार्जिंग का, वो है अपने पास इज इक्वल टू है वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्योंकि कमीशन वर्ड दिया गया है यहाँ पे, वो हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। जो अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा वो क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई हमें करना है रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। जब मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय करना है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, मीन्स की जो बिफोर चार्जिंग वाला है ये वाला है, ये हमें वर्कआउट हो जाएगा इस फार्मूला से, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। अब क्या है, तो अपने पास जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाला केस अपने पास आ जाता है आफ्टर चार्जिंग वाला। इसलिए उस वक्त हमें क्या करना है, कमीशन एज परसेंटेज, मैं यहाँ पे लिखाता हूँ कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त अपने पास एक फार्मूला आ जाता है, जब क्या होगा, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। जब हमें आफ्टर चार्जिंग वाला निकालना तो हमें क्या करना है उस वक्त, हमें उस वक्त करना है काम, तो हमें उस वक्त करना है कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमें उस वक्त क्या करना पड़ेगा, हमें उस वक्त एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें वर्कआउट हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो उस वक्त क्या है, जो अपना कमीशन रहता है, क्या जो अपना कमीशन रहता है बराबर, उसके लिए फार्मूला जो हमें अप्लाई करना है वो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमीशन इज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन
नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है रेट, नेट प्रॉफिट बिफोर उसको हमें मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, प्लस रेट ऑफ कमीशन। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे है ये है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। ये है बिफोर के लिए। जो आफ्टर के लिए है उस वक्त हमें क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में हमें दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बट हमें आफ्टर चार्ज अगर दिया होगा तो उस वक्त क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वहाँ पे होगा। हमें क्या करना है, रेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आफ्टर के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पे समझाता हूँ, अगर क्वेश्चन में वहीं से दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, अगर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यहां पे मैं लिखाता हूं थोड़ा सा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन इफ इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन, तो उस वक्त क्या होगा, अपना सिंपल वाला फार्मूला लगेगा, जो ये वाला है, जो क्या है बिफोर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में, जब हम थोड़ा जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान रखिएगा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो अपने पास है एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं। जो अपने पास है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन में बोला जाता है, देखो क्वेश्चन हमें बोलता है ए बी एंड सी वायर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जो ए बी और सी पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1, मीनस कि ए का है 3, बी का है 2 एंड सी का है 1। अब क्या हो जाता है, बी वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बी को 10% बी को 10% कमीशन दिया जाएगा। मैंने आपको पहले समझ के जो परसेंटेज दिया वो परसेंटेज बेस पे दिया जाता है, जो कमीशन दिया जाता है वो परसेंटेज बेस पे दिया जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बी है उसको कमीशन दिया जाएगा 10%, बट कब दिया जाता है, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, जो सिंपल फार्मूला वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। अब क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन पेएबल टू बी, जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पेएबल बी को हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन पेएबल टू बी वाज रुपीज, वो कितना अपने पास 98,000। कैलकुलेट द कमीशन पेएबल टू बी, हमें कमीशन कैलकुलेट करना है जो हमें पेएबल टू बी को करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी ही बोला था कि फार्मूला को याद रखिएगा। फार्मूला है अपने पास इसके लिए जो सिंपल, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर वाला है, इसके लिए फार्मूला अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिवाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे आसान है, नेट प्रॉफिट बिफोर, जो यहाँ पे है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन पेएबल टू बी वाज रुपीज कितना है 98,000। तो हमें इसी तरह करना है, 98,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ये है 10% अपने पास, ये है अमाउंट अपने पास, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, डिवाइड बाय क्या करना है 100 करना है, तो वहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, जो है आंसर 9,800। इतना कमीशन हमें पे करना है किसको, बी को। अब इसी तरह आफ्टर वाला एक क्वेश्चन हम करते हैं। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई एंड जेड वायर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एक्स वाई एंड जेड जो है उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:1 अब क्या हो जाता है, जेड वाज इंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन ऑफ रुपीज 10%। जेड को कमीशन
दिया जाएगा कितना 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। शाबाश। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो है वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, यहाँ पे क्या दिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन पेएबल टू जेड, यहाँ पे दिया गया है अपने पास मगर क्या नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन पेएबल टू जेड वाज कितना 1,10,000, कैलकुलेट द कमीशन पेएबल टू जेड, हमें कैलकुलेट करना है कमीशन पेएबल टू जेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अपने पास जो फार्मूला है अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। रीजन क्या है इसमें, रीजन ये है कि आफ्टर हमें निकालना है बट दिया गया क्या है बिफोर वाला, निकालना है हमें आफ्टर बट दिया क्या है बिफोर वाला, तो इसलिए क्या है ये है अपने पास अमाउंट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन क्या है यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन क्या है 10, वो बन जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, वो बन जाएगा 10,000। दैट मीन्स कि हमें जो इस वक्त जेड को कमीशन प्रोवाइड करना है वो है 10,000। हो गया ये वाला आंसर भी। तो इसी के साथ एक और जिसमें मैंने कहा था कि अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन पेएबल होगा वहीं से दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन वहीं से दिया होगा, तो उस वक्त हमें सिंपल वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसकी एक उस इलस्ट्रेशन हम करते हैं जिसको हम उसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे दिया गया है। देखो क्या है पी क्यू आर वायर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। जो पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट उनका रेशियो जो है 3:2:1। पी वॉज इंटाइटल टू रिसीव ए कमीशन ऑफ रुपीज 10%। पी को कितना कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन पेएबल टू पी। ये जो 10% दिया जाएगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिया गया है पेएबल टू पी वॉज रुपीज, वहीं से दिया गया नेट प्रॉफिट ऑफ, दैट मीन्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है कितना है वो 1 लाख रुपीज। तो सिंपल वाला फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर ये वहीं से देगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वहीं से दिया है, तो हमें क्या करना है कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 करना है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा जो कमीशन है अपने पास वो है 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन क्या है 10%, यहाँ पे दिया गया है 10% डिवाइड बाय 100, वो आ जाएगा अपने पास 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। ये थे 3 क्वेश्चनर जो है बिफोर चार्जिंग के लिए, जो है आफ्टर चार्जिंग के लिए, और जो हम देते हैं सिंपल मेथड से जिसको हम कहेंगे जब वहीं से क्वेश्चन में दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, उस वक्त सेम वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन के लिए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।